मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। इंडी गठबंधन नेताओं से भी मिले। विधानसभा चुनाव पर चर्चा की अटकलें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में, जबकि राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में भाजपा के अभिनंदन सह संकल्प सभा में लिया हिस्सा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर दिया बल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लौह नगरी को 39 परियोजनाओं की दी सौगात। विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। जमशेदपुर में भी जेएफसी गोदामों का किया निरीक्षण। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने रांची में लोक अदालत का लिया जायजा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली दौरे के क्रम में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन की विधायक पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात की। समझा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं के बीच चर्चा हुई है। हालांकि श्री सोरेन ने कुछ भी साफ कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वे नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली आए हैं। जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। गिरिडीह के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शिरकत की। गिरिडीह जिला अंतर्गत कोडरमा संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले गांडेय विधानसभा के कार्यकर्ताओं को आज अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगातार तन मन के साथ वो लगकर एक एक वोट को कलेक्ट करते हैं, वो बूथ में डलवाने का काम करते हैं, तो उनका अभिनंदन भी पार्टी की ओर से हो रहा है। और उसके साथ साथ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसके लिए संकल्प भी लोगों ने लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार राज्य में है, इस सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की, यानी आम जन की सरकार की स्थापना करनी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की 52 से अधिक विधानसभा सीटों पर भाजपा और एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली थी। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार के गठन के लिए कार्यकर्ताओं से समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया। हमारे कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं और आने वाले दिन में जब विधानसभा का चुनाव होगा, जिस तरह लोकसभा चुनाव में लगभग 52 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत हासिल की है, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आंकड़ा यही रहेगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं और अभी से इस भ्रष्ट सरकार के जो कारनामे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। इस मौके पर विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और जनता को छलने का आरोप लगाया। जो ये ठगबंधन की सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिन में पूरे झारखंड में डबल इंजन की सरकार हो और युवाओं को और खासकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंध अपना जो है संगठन नीचे से ऊपर दुरुस्त कर रही है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के अभिनंदन सह संकल्प समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी शामिल हुए।
राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा आज रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा परिवार के रूप में कार्य करते हुए हम सबको झारखंड में भी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्पना को साकार करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। दुनिया बोलती है he is above than human being। मानव जाति से ऊपर की श्रेणी का कोई व्यक्ति है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। जब आदिवासी बचेगा नहीं तो आदिवासियों का अस्मिता का बात करने वाले लोग आप कहां रह जाइए। श्री बावरी ने आरोप लगाया कि रोजगार के मोर्चे पर भी राज्य सरकार बुरी तरह विफल हुई है। युवाओं को रोजगार का सपना दिखाने वाली सरकार नौकरियां बेच रही है। एक बड़ा संकट इस झारखंड में खड़ा हुआ है। युवाओं को नौकरी नहीं देने वाली सरकार युवाओं को नौकरी को बेच रही है। जैसे सीजेपीएससी में जितनी परीक्षाएं हुए वो सारी परीक्षाएं विवाद में रहे। जेई की परीक्षा हुई, रद्द हो गई। सीजीएल की परीक्षा हुई, एसआईटी की गठन हुई, मामला गया आगे बढ़ा तो विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़ाए, मामला ठंडे बस्ते में गया। पीजीटी की परीक्षा हुई, उसमें भी गड़बड़ियां। इस मौके पर कांके विधायक समरीलाल, पूर्व विधायक जीतू चरण राम और राम कुमार पाहन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज लौह नगरी को विकासोन्मुख 39 योजनाओं की सौगात दी। स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने आज विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 39 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया। इसमें सामुदायिक भवन निर्माण, छठ घाट, तालाब, सड़क और नाली निर्माण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जो भी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए 5 करोड़ 81 लाख 17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है, जिसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी जो है बहुत जन उपयोगी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे। वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अपर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अब लोग किसी भी सड़क नाली निर्माण के लिए सीधे अधिसूचित क्षेत्र समिति में आवेदन दे सकते हैं। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर किन्हीं के एरिया में किसी तरह की कोई रोड ना ही बनी हो या कोई सीवरेज की समस्या हो, आप नोटिफाइड एरिया में आकर के अपना आवेदन दे करके भी डायरेक्ट आप योजनाओं का बना सकते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री का दायित्व मिलने के बाद से ही बन्ना गुप्ता एक्शन में दिख रहे हैं। रांची में जेएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जमशेदपुर में भी साकची और बर्मा माइंस गोदामों का हाल जाना। इस दौरान जांच में 3 क्विंटल चीनी कम पाई गई, साथ ही कई खामियां भी उजागर हुई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। रांची में पार्टी के मिलन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का एजेंडा लगातार बदल रहा है। इस मौके पर पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने आजसू पार्टी का दामन थामा। तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दी चल रही है। जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं न कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को उनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया, इसको जवाब देने का समय आ गया है और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हमें हुए है।
यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम रांची में आज जदयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। करना है उसकी सूची लेकर आप प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर 15 जुलाई तक है सब मिल जाना चाहिए। इसी कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं और सभी जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जिलाध्यक्षों ने अपना अपना सूची दिया है और हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं। पहले से भी हम लोग को जानकारी कहाँ हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि विगत लोकसभा में नहीं लड़ा गया था तो उस समय कहा गया था कि विधानसभा में जरूर तालमेल होगी और उसमें आप लोग लड़ेंगे। रांची में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पार्टी के विभिन्न विभागों की बैठक हुई। इस दौरान राजेश ठाकुर ने सभी विभाग के अध्यक्षों को जमीनी स्तर पर काम करने का निर्देश दिया ताकि लोगों की जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में आज भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने पदाधिकारियों को चुनाव के सिलसिले में निर्देश और सुझाव दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर किया जाएगा। प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने महागठबंधन पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। और जिस तरह से यह कुर्सी के फेरबदल की यह जो खेल खेल रही है, यह सिर्फ अपने स्वार्थ की जो चिंता कर रही है, तो इसको जनता को बताने का काम करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, आज आपराधिक मामले किस कदर से बढ़ गई है, ये आप सभी जग जाहिर है, जनता जान रही है। तो ऐसे सरकार को अब रहना मुश्किल होने वाला है। इनको बेनकाब करना, इनको जनता के सामने जग जाहिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर संविधान हत्या दिवस पर पार्टी का दृष्टिकोण साझा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कई सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। रांची में भी इस सिलसिले में लोक अदालत का आयोजन हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने रांची सिविल कोर्ट पहुंचकर लोक अदालत की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करवा रहे वकीलों से भी बातचीत की। उधर गिरिडीह में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 130 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व से जुड़े 4000 मामलों का निपटारा किया गया। व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर, प्रधान जिला जज मनोज कुमार और उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान मामलों के निष्पादन के लिए अलग अलग बेंच की व्यवस्था की गई थी। न्यायमूर्ति राजेश शंकर प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 4000 मामलों का निपटारा किया गया। ये क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसमें 1058 मामले और सिविल मामले जो हैं ये 52 सारे मिलाकर अब तक 1509 मामले निष्पादित हुए हैं। अगर इसमें हम मिसलिनियस क्रिमिनल एप्लीकेशंस को भी हम लोग इसमें ऐड करें तो ये फिगर 4154 ये अब तक जो है ये पेंडिंग मामलों का ही है। इस मौके पर उन्होंने सरल और सुलभ तरीके से न्याय हासिल करने के लिए लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जूझ रही है उसमें बोझ भी कम होता है और मामले निष्पादित होते हैं, त्वरित होते हैं, बिना किसी कानूनी
दाव बेच के जो है ये निष्पादित होते हैं, इसलिए ये लोगों को जागरूक करने की इसमें काफ़ी आवश्यकता है। राज्य के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गोवा में आगामी 20 से 24 नवंबर के बीच वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन होगा। इस सिलसिले में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कर्टन रेजर जारी किया गया। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर गोवा पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन के लिए तारीखों की घोषणा की। सम्मेलन का आयोजन गोवा में 20 से 24 नवंबर के बीच होगा। केंद्रीय मंत्री ने वेब्स के लोगो का भी अनावरण किया, जिसकी टैगलाइन है कम सेल विथ अस। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में प्रमुख देशों के बीच नए विचारों, बातचीत और सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना है। And our Prime Minister's vision is we should be able to harness the best out of this structural change, and we should be able to support the people, support the industry. Our Prime Minister, in his vision, he has always said that we should be able to democratize technology. So we created a system by which the tools are now available in 104 universities. So that means the students of these 104 universities are today getting access to the latest tools. So we'll adopt those best practices in the media and entertainment industry, having an inclusive growth where the people who are conventionally marginalized from the mainstream of the society also get the opportunity to be part of the mainstream, also get the opportunity to be part of this growth journey. That is a major focus for Prime Minister Modi ji. इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने वेब्स की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। भारत को नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करके वेब्स का लक्ष्य निवेश आकर्षित करना और मनोरंजन व्यवसाय में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। गोवा with its rich cultural heritage and scenic beauty is a heaven for creativity and artistic expression. The place has been a perfect setting for the more than 100 films in the last decade alone. Our state is a vibrant participant in the global dialogue on art and entertainment. The warm and welcome environment of the Goa make its perfect setting for the international gathering like waves and IFFI. शिखर सम्मेलन समाचार एवं सूचना मीडिया, मनोरंजन मीडिया, फिल्म, टीवी, संगीत, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के साथ साथ OTT, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया पर भी खास ध्यान केंद्रित करेगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विजन टू ब्रिंग all the global leaders in the entertainment, media and entertainment sector in India, particularly in Goa. This summit is going to offer us opportunities to expand our global footprint as well as drive revenue growth and position India as a global leader in this particular segment. वेब्स 2024 मीडिया और मनोरंजन में नई सोच को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक और प्रभावी मंच साबित होगा। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हजारीबाग में आगामी मुहर्रम त्यौहार के मद्देनजर उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पर्व के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ। एक हमारा बड़ा मेला कटकम सांडी प्रखंड में लगता है, उससे संबंधित हम लोगों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और अन्य ब्लॉक्स में भी जो मेला लगता है या जुलूस निकलता है उससे संबंधित डायरेक्शंस, निर्देश सभी को दे दिए गए हैं।
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। मैजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन हो रहा है और आशा है कि हम लोग हर वर्ष की तरह इस बार भी मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज राज्य के विभिन्न जिलों से ईसाई धर्मावलंबियों की गोवा की तीर्थ यात्रा पर रवानगी हुई। गुमला के भी विभिन्न प्रखंडों से चयनित 120 ईसाई धर्म के तीर्थयात्रियों को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और अन्य अधिकारियों ने विदा किया। जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि 20 जुलाई को हिंदू तीर्थयात्रियों को द्वारिका और अगस्त के प्रथम सप्ताह में मुस्लिम तीर्थयात्रियों को अजमेर शरीफ भेजा जाएगा। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि शराब पीने के क्रम में हुए विवाद के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मादक पदार्थों के खिलाफ राज्य में पुलिस द्वारा अनवरत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। इस कड़ी में आज रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जामचुआ के पास एक कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें से भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर के मानगो आज़ाद नगर में देश भर के टॉप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज प्रमुख यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। धालभूम एसटीओ पारुल सिंह ने आज़ाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार के साथ आज़ाद नगर रोड नंबर 17 स्थित एक घर में छापेमारी की। इस दौरान गिरोह का सरगना मोहम्मद बंजर आलम पकड़ा गया। छापेमारी में उसके घर से कंप्यूटर प्रिंटर्स, CPU, 1 दर्जन से ज़्यादा पेन ड्राइव, मोबाइल, लैपटॉप और 50 से ज़्यादा नकली सर्टिफिकेट जब्त किए गए। करीब 2000 रुपये उसको देने थे, वोट देने के लिए सर्टिफिकेट लिया, तो उसी समय हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। यूजर से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी। तुरंत हम लोगों ने जितना भी उसने इस तरह के मैप्स और वो बना के रखे हुए थे, डुप्लीकेट ड्राफ्ट जिससे वो ये सारे सर्टिफिकेट्स निकालता था, वो भी हम लोगों ने निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आज IIT ISM धनबाद के निरसा कैंपस में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए। इस मौके पर IIT ISM के प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, प्रोफेसर धीरज कुमार, प्रोफेसर रजनी सिंह, प्रोफेसर अमित दीक्षित, प्रोफेसर आलोक कुमार सिन्हा, प्रोफेसर अंशु माली और प्रोफेसर SK मैती तथा रजिस्ट्रार प्रबोध पांडे भी मौजूद थे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से गिरिडीह परिसदन में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। चतरा और सिमरिया में भाजपा के विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा में जाने के क्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हजारीबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि मधुपुर विधानसभा अंतर्गत देवीपुर प्रखंड के भैंसिया और पूर्णाडीह के बीच 2 करोड़ रुपए से पुल बनाने की स्वीकृति मिली है। श्री दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय स्थानीय लोगों ने यह मांग रखी थी, जिसे पूरा कर कार्यकर्ताओं के वायदे को निभाया गया है। परिवहन मंत्री दीपक बरुआ के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चाईबासा में युद्ध स्तर पर चापाकलों की मरम्मती की जा रही है। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा कर भरोसा जताया कि जल्दी सभी चापाकलों को ठीक कर लिया जाएगा। लोहरदगा समाहरणालय परिसर में आज उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत BPL श्रेणी के ईसाई धर्मावलंबियों को गोवा के लिए रवाना किया गया। इनमें 25 तीर्थयात्री, 6 सहयात्री और 2 सरकारी कर्मी शामिल हैं। बोकारो में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत जिले के तीर्थयात्रियों की बस को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
योजना अंतर्गत 69 ईसाई धर्मावलंबियों को गोवा तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आज खूंटी समाहरणालय परिसर से गोवा के लिए तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। इंडी गठबंधन नेताओं से भी मिले, विधानसभा चुनाव पर चर्चा की अटकलें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में, जबकि राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में भाजपा के अभिनंदन सह संकल्प सभा में लिया हिस्सा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर दिया बल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लौह नगरी को 39 परियोजनाओं की दी सौगात। विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। जमशेदपुर में भी जेएफसी गोदामों का किया निरीक्षण। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी ने रांची में लोक अदालत का लिया जायजा।